अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एसएस का फेसबुक लाइव। मैं हूं आपके साथ महविज जान। नाज़रीन, बात अगर करें इस पहलगाम अटैक की, एक ऐसा दिललोज हादसा जो कि आज हम सबको पता है कि किस तरीके से जो टूरिस्ट सियाह घूमने गए थे, फिरने गए थे, और उनका वो घूमना जो है उनकी जिंदगी का आखिरी घूमना होता है, जिसमें से अगर देखा जाए इस हवाले से तो ऑलमोस्ट 27 पीपल यानी कि 27 अफराद जो है जाँ बाक हो चुके हैं और कई सारे लोग जो है अभी भी जख्मी है शदीद तरीके से। और अगर इसी हवाले से देखा जाए तो कॉल दी गई है, यानी कि शट डाउन कॉल दी गई है, जिसमें से अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर दोनों में जो है ट्रेडर्स की जानिब से ये कॉल दी गई है कि कल जो है कश्मीर पूरी तरीके से बंद रहेगा, यानी कि शट डाउन कॉल दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कॉल सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि आपको बता दूं कि जम्मू में भी दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, कॉल जो है कल जम्मू कश्मीर में दी गई है कि एक तो जम्मू भी कल बंद रहेगा और कश्मीर में भी जो है कंप्लीट शटडाउन हमें देखने को मिलेगा। जिसके मद्देनजर अगर देखा जाए अभी तक अगर इस हवाले से हम बात करें तो अभी तक पहले जब ये अपडेट आ जाती है ऑलमोस्ट दिन के 3:30 के करीब ये इंसिडेंट पेश आता है, जिसमें एक पर्सन एक बिजनेसमैन था और उनके बारे में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आप सबने वो वीडियो वायरल देखा होगा कि वो पर्सन जो है 2-3 दिन पहले ही जो है वो डल लेक में उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है। तब वो सिंगिंग करते होते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 27 पर्सन को जो है इस इंसिडेंट में, इस दिल दो इंसिडेंट में जाम बाक हुए हैं। और अगर इस चीज के हवाले से देखा जाए तो ऑलरेडी जो है अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर जो है श्रीनगर इमरजेंसी बेसिस पे उनको लाया गया है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चेक करने के लिए, जिसमें से अगर देखा जाए काफी सारे लोग इसमें जख्मी हैं। और आपको बता दूं कि फॉरेन टूरिस्ट भी जो है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी जो है जाँ बाक हुए। और बात जरा करते हैं शनाख्त की, तो शनाख्त अभी सभी पर्सन्स की नहीं हुई है, लेकिन कुछ पर्सन्स की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें से आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आइडेंटिफिकेशन कि कौन कौन लोग जो है इस दिलदोज हादसे में जाँ बाक हो जाते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि स्ट्राइक किसने दी है, और क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं, हम कंडेमन करते हैं इस एक्टिविटी को। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें नाजरीन कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो है आज जैसे ये इंसिडेंट पेश आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ही अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट निकलते हैं, यानी कि कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकलते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो लोगों ने जो है इस हवाले से काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया है। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए इम्पैक्ट की ही बात अगर करें कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, ये हम सबको पता है कि इस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है, यानी कि जो हमारे कश्मीर की यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, वो प्रोबेबली हो सकता है इस वजह से लो चला जाए, यानी कि ठप हो जाए जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। ऑलमोस्ट अभी जो है काउंट जो है मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, और इसमें से अगर देखा जाए कि ये संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए अभी ये भी नहीं पता है कि आखिर कितने लोग जो है अभी फिर से इस वजह से जो है मौत की जद में आ जाते हैं। और जिसमें से अगर देखा जाए तो अभी आपको बता दूं कि कुछ लोगों की शनाख्त ऑलरेडी की गई है, जिसमें से आपको बता दूं कि नेवी, इंडियन नेवी ने ये कंफर्मेशन दी है साथ ही साथ कि उनका भी एक ऑफिसर जो है, सीनियर ऑफिसर जो है इसमें यानी कि इस पहलगाम अटैक में मारा जाता है। जिसमें से आपको बता दूं कि उनका ये भी कहना है इंडियन नेवी का, उनने ये भी अपनी स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि जो जो नेवी ऑफिसर इस पहलगाम अटैक में मारा गया है, उनका ये कहना है कि वो लीव पे था और उनकी जो है ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल के दिन जो है उस नेवी ऑफिसर की शादी हो जाती है। और उसके बाद जो है अब ये लोग जो है ये अपनी बीवी के साथ प्रोबेबली बताया जा रहा है घूमने के लिए आए
थे। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि उनका ये जो घूमना है आखिरी घूमना हो गया उनकी जिंदगी का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शिनाख्त यानी कि कितने लोग इस इंसिडेंट में आए हैं। कुछ ही लोगों की शिनाख्त आई है और कुछ पर्सन्स यानी कि कितने लोग जख्मी हो चुके हैं, कितने इस इंसिडेंट में अभी भी किनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, सब लोगों की अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन जितनी भी डिटेल्स हमारे पास अभी पहुंची है हम सब आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए जो भी नाजरीन हमें अभी लाइव देख रहे हैं सभी नाजरीनों से यही दरख्वास्त करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दूं कल जो है जम्मू कश्मीर हमें पूरा शटडाउन देखने को मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि कल जो है पूरा जम्मू कश्मीर शटडाउन रहेगा, ये जो है कॉल दी गई है। तफसील में आपको बताने की कोशिश करेगी कि क्या कॉल दी है और किस हवाले से दी गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर बात करें इस इंसिडेंट की तो काफी सारे लोग जो इस इंसिडेंट में मारे गए। तो पहले बता दूं ये जो कॉल दी है आपको बता दूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि CCIK और कश्मीर होटल्स क्लब ने ये कॉल जो है ज्वाइंटली दी है, जिसमें से उनका ये कहना है कि इस अफरा तफरी के खिलाफ, इस अटैक के खिलाफ जो है वो ये कॉल दे रहे हैं और कल जो है पूरा कश्मीर बंद देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें जम्मू की तो जम्मू में भी जो है कल आपको यही चीज देखने को मिलेगी। अगर बात करें उस इंडियन नेवी ऑफिसर की तो उसको बता दूं कि उनकी उम्र बताई जा रही है कि 26 ईयर ओल्ड उनकी उम्र थी। और आपको बता दूं कि 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल के दिन उनकी शादी हो जाती है, कुछ समय ही उनकी शादी को हुआ होता है और अब जो है वो अपनी छुट्टियों पे होते हैं, अपनी लीव पे होते हैं और यहाँ घूमने आते हैं कश्मीर। लेकिन अफसोस ये जो उनकी छुट्टी थी उनकी जिंदगी की आखिरी छुट्टी थी और उसके बाद उन पे ये हमला हो जाता है। आपको बता दूं कि एक और अपडेट साथ ही साथ आपको बता दें कि कुल मिलाकर कितने लोग इसमें जान बाख हुए हैं। कुल मिलाकर 27 पर्सन्स है जो इस इंसिडेंट में, इस दिलदोज इंसिडेंट में जान बाख हुए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो आप सबने एक वीडियो इस इंसिडेंट के हवाले से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा होगा, जिसमें से हमने देखा कि कुछ टूरिस्ट जो है अपने अजीजों को दिखा रहे थे वीडियो में कि उनके जो घर वाले थे या जो रिलेटिव्स थे वो हमने देखे कि पहलगाम में जहां पर ये इंसिडेंट पेश आता है वो जमीन पे पड़े होते हैं, उनकी लाश पड़ी होती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। और एक और पिक्चर सोशल मीडिया पे अभी इस हवाले से वायरल हमने देखी, जिसमें से हमने देखा कि एक लेडी जो है उनकी शायद शादी में कम ही टाइम हुआ होता है, वो जो है अपनी हस्बैंड के यानी कि अपने शोहर के लाश के आगे जमीन को देख रही होती है, उनकी डेड बॉडी को देख रही होती है। ये पिक्चर्स अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें से अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन की, कुछ पर्सन्स की आइडेंटिफिकेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें से अभी देखा जाए कुल मिलाकर अभी जो है 27 पर्सन्स इस इंसिडेंट में जान बाख हुए हैं और मजीद जो है काफी सारे लोग जो है अभी भी शदीद तरीके से जख्मी हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपको मरने वालों की शिनाख्त बताएंगे कि कौन था और कहां से था, जिसमें से पहले पर्सन का नाम आपको बता दूं मनोज नाथ बताया जा रहा है जो कि कर्नाटका से थे, और दूसरे पर्सन का नाम आपको बता दूं विजय नरवाल बताया जा रहा है जो कि हरियाणा से थे। तीसरा नाम है शुभम का जो कि यूपी से थे। चौथा नाम आपको बता दूं कि दिलीप का है जो कि महाराष्ट्र से है, और सुंदीप है यहाँ पर जो कि नेपाल से थे। बेतन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कुछ फॉरेन टूरिस्ट्स भी है, और उद्वनी कुमार है यहाँ पर से जो कि UAE से है। और साथ ही साथ आपको बता दूं ओतल मोहन है यहाँ पर, ये भी महाराष्ट्र से है। संजय लीला है यहाँ पर, ये भी आपको बता दूं मैक्सिमम जो है सब लोग यूपी और महाराष्ट्र से है, जिसमें से अगर बता दें कि इन सब लोगों की जो है मौत वाकया हुई है। जी हाँ नाजरीन, और इसमें से अगर देखा जाए तो आपको बता दूं अभी कई सारे लोगों की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इंसिडेंट पेश आता है तो वैसे ही आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बीच में जो है बातचीत शुरू होती है कॉलिंग पे, जिसमें से जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी है वो जो है होम मिनिस्टर साहब को बोलते हैं कि आप जो है
जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचे और वहां के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखे, जिसके नतीजे में अब जो है ऑलरेडी होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और जिसके बाद से आपको बता दें कि उनको जो है कल उसी स्पॉट पे विजिट करना है, यानी कि जिस जहां पर ही इंसिडेंट वाकया हो जाता है, और साथ ही साथ अब जो है एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी, यानी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से ये मीटिंग की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर इस हवाले से देखा जाए अभी प्रॉपर हर किसी की शिनाख्त नहीं हुई है, कुछ ही लोगों की शिनाख्त हुई है, और उसमें से भी आपको बता दूं कि सारे पर्सन्स की जो शिनाख्त हो रही है उनकी मेडिकल फॉर्मेलिटीज भी हो रही है, और उसके बाद जब ये मेडिकल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद जो भी मरने वाले हैं उनकी जो डेड बॉडीज है लवाहकीनों के हवाले की जाएगी आखिरी रसूमात के लिए। फिलहाल आपको बता दूं मरने वालों की शिनाख्त पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, कुछ ही पर्सन्स की उनमें से शिनाख्त आई है, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 पर्सन्स की हमारे पास शिनाख्त आई थी, वो हमने आपको बताई, और जो बाकी है वो भी आपको बता दें कि अब यहाँ पर बात करते हैं कि जख्मी लोगों की शिनाख्त के हवाले से। जी हाँ, जख्मी लोगों की शिनाख्त आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक का नाम मानिक पटेल है, दूसरे का नाम रीनू पांडे है, और तीसरे पर्सन का नाम बलचंद्रा है, डॉक्टर परमेश वर्मा भी है एक, और पांचवा नाम है अभिजमन राव, और छठा नाम है संतरो आगे, और सातवां नाम है शशि कुमारी, और ऐसे ही एक नाम है सौबित अतुल। और ये सारे आपको बता दूं ये जो शिनाख्त हम बता रहे हैं अभी, ये जो है जख्मी लोगों की शिनाख्त है, जिसमें से अगर देखा जाए फिलहाल अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो इस अटैक का हमें देखने को मिलेगा वो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए इस हवाले से जैसे ही अटैक हो जाता है, जो पहलगाम में जो भी टूरिस्ट ठहरे हुए थे प्लेसेस पे, तो बहुत ज्यादा जो है एक खतरनाक माहौल बन जाता है और डर का माहौल बन जाता है, जिसके नतीजे में कुछ होटलियर्स ने आपको बता दूं कि कुछ होटलियर्स ने पहलगाम में जो है कुछ पोस्टर्स डाले थे कि जो भी टूरिस्ट होंगे उनके लिए हम अभी फ्री सुविधाएं फराहम करेंगे, यानी कि होटल रूम्स और जो भी खाना पीना रहेगा टूरिस्ट का वो जो है उनको फ्री फराहम किया जाए। नुकसान बहुत ज्यादा है, शायद ही इसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं नाज़रीन कि इस हवाले से आपको बता दें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग इस जो है आतंक में शामिल है। तो यहाँ पर आपको बता दूं अभी इस हवाले से जो है काफी सारे लोग जो है जाँ बाक हुए हैं, जिसमें से एक नेवी ऑफिसर भी था, जिनकी आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 15 से 16 अप्रैल इसी साल शादी हुई थी, और यहाँ पर वो अभी अपनी लीव पे आए थे, घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लीव जो है उनकी जिंदगी की आखिरी लीव रहेगी। फिलहाल के लिए आपको ये बता दूं कि कल जो है शटडाउन की कॉल दी गई है, यानी कि कल जो है जो कश्मीर यानी कि कश्मीर भी बंद रहेगा और जम्मू भी बंद रहेगा, दोनों में कॉल दी गई है कि जम्मू कश्मीर जो है कल बंद रहेगा। मजीद आपको बता दूं कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो अपडेट है बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। फिलहाल के लिए दुआ कीजिएगा कि सब कुछ जो है ठीक हो, और साथ ही साथ इस एक्ट को हम कंडेमन करते हैं कि ये चीजें जो है कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि एक लड़की का ये भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा है कि हम जो है कुल मिलाकर 5 फैमिली मेंबर्स आए थे यहाँ महाराष्ट्र से, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं उनका ये कहना है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो है काफी सारे टेंट्स पे हमला किया और उनमें जो है लोगों पे ओपन फायरिंग की, और जिसके नतीजे में जब ये ओपन फायरिंग हो जाती है तो काफी सारे लोग जो है जांबाक हो जाते हैं, और कुछ लोग आपको बता दूं शदीद तरीके से जख्मी हो जाते हैं। जिसमें से एक लड़की ने बयान दिया है, यानी कि जो चश्मदीद गवाह थी इस इंसिडेंट की, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि जब ये इंसिडेंट पेश आता है तो उनके वालिद साहब, उनके घर वाले और उनके जो चाचा है वो एक टेंट में होते हैं जब इंसिडेंट पेश आता है। तो उसके बाद उनका ये कहना है कि जब इंसिडेंट पेश आता है तो एक मिलिटेंट यानी कि एक टेररिस्ट जो है वहां पर उस टेंट में घुस जाता है और उसके बाद उनके ऊपर भी फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में वो बोलती है कि वो जो है उनके जो पेरेंट्स है, उनका जो फादर है और उनका जो अंकल है वो तब जख्मी हो जाता है। और उनका ये भी कहना है स्टेटमेंट में कि उनको अभी पूरी तरीके से ये पता नहीं है कि क्या उनके फादर
फादर और जो उनके अंकल है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसके बाद जैसे ये इंसिडेंट पेश आता है तो ऑलमोस्ट उनके बयान के मुताबिक ये उन्होंने कहा है कि जब ये इंसिडेंट पेश आता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस में उनके पास तब कोई भी नहीं था, और ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद जब इंसिडेंट हो जाता है तो ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद उनके पास जो है सिक्योरिटी भेजी जाती है उनको इवाकेट करने के लिए, जिसमें अगर देखा जाए अभी इस हवाले से जो है काफी ज्यादा कुछ सामने चलकर आ रहा है, और साथ ही साथ अब जो है कश्मीर बंद और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बंद होने की कॉल भी दी गई है ट्रेडर्स की तरफ से और बिजनेस चैम्बर की तरफ से, जिसमें से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आज की बात करें जब से इंसिडेंट पेश आया तो अलग अलग जगहों पे हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स निकले, और साथ ही साथ कैंडल लाइट, आपको बता दूं कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया इस एक्टिविटी के खिलाफ, जिसमें से अगर देखा जाए अभी इस हवाले से किस तरीके से आपको बता दूं, और अगर बात करें कि बंद की कि कब तक फिर ये बंद रहेगा, क्या ये जो हालात है खराब हो गए, क्या हो गए, उस चीज के भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन इस चीज की है कि कल जो है जम्मू कश्मीर में आपको एक हिसाब से हड़ताल देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कॉल दी गई है जिसमें से यही कहा गया है कि कल जो है जम्मू के बिजनेस पर्संस ने, बिजनेस चैम्बर ने भी यही कॉल दी है कि कल जम्मू बंद रहेगा, और साथ ही साथ उसके कुछ समय के बाद ही कश्मीर में भी हमें सेम देखने को मिलता है यही कॉल। आप देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि कल जो है इस हवाले से आपको बता दूं कल जो है मीटिंग की जा रही है यहाँ पर, जिसमें से अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर जो है उस मीटिंग में सिक्योरिटी इंतजाम देखेंगे, और इसमें से जो है बाकी चीजें जो भी चीजें होगी वो उस चीज में डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि अगर इस हवाले से बात करें, क्योंकि आज तक हमने शायद ही ऐसा कभी देखा होगा कि इतना बड़ा अटैक किसी टूरिस्ट स्पॉट पे हुआ है, और यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा लोग जख्मी हैं, बहुत ज्यादा लोग जाँ बाक हुए हैं, और अब जो भी मरने वाले लोग हैं, जो लोग मर गए हैं उनकी शिनाख्त अभी पूरी तरीके से हर किसी पर्सन की नहीं हुई है। जिन जिन पर्सन की शिनाख्त हो रही है हमने आपको उनकी शिनाख्त दे दी, और जख्मी लोगों की भी, जिनमें से कुछ जख्मी लोगों की शिनाख्त हुई थी उनकी भी हमने आपको शिनाख्त दे दी। फिलहाल आपको बता दूं कि दुआ कीजिएगा कि सारी चीजें जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा जिन्होंने आज इस दिलदोज हादसे में अपनी कीमती जान गंवाई। मजीद जो है मेडिकल फॉर्मेलिटीज आपको बता दूं इन सभी पर्संस की चल रही है, जो लोग जख्मी हुई हैं उनकी भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज चल रही है, और जो लोग अभी जहां बाक हुए हैं उनकी जो है शिनाख्त के लिए बाकी मेडिकल फॉर्मेलिटीज चल रही है, और जैसे ये सारी मेडिकल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो जाती है तो जो लोग इस इंसिडेंट में जहां बाक हुए हैं उनकी जो डेड बॉडीज है उनके आबाई इलाके पहुंच जाएगी, और साथ ही साथ जो है उसके बाद उनका आखिरी रसूमात किया जाएगा। मजीद क्या डिटेल्स चलकर आती है वो तो बाकी डिटेल्स कल ही पता चलेगी, जब होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो वहां पर उस स्पॉट पे पहुंचकर जो है चीजें देखेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दूं खुद जो है होम मिनिस्टर अमित शाह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखेंगे। हो सकता है कि कोई मीटिंग भी उसके बाद हो, उसका अभी पूरा जो है पूरी उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन फिलहाल बता दूं आपको कि हो सकता है कि कोई मीटिंग हो, लेकिन मजीद के हवाले से इस हवाले से डिटेल्स आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक ये लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मजीद ये जो अपडेट्स है बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, और बाकी लोगों को भी पता चल सके कि कल जो है जम्मू कश्मीर आपको बंद देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए बने रहे कश्मीर एसएस के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।